हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। पार्वती माँ का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। 6 ऑफ कप। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। किंग ऑफ कप। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। 3 ऑफ वॉन्ड्स। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। हाई प्रीस्टेस। पेज ऑफ कप। द वर्ल्ड। जस्टिस। टावर। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 2 ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून। लवर्स। ओ माय गॉड। चैरियट। बहुत मेजर आर्काना है। मेजर आर्काना आने का मतलब है यहाँ पे कि डिवाइनली गाइडेड रीडिंग है ये, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। स्टार साइन तो यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे साइन है यहाँ पे। फिर भी बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्कॉर्पियो और कैंसर स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस और कैप्रिकॉर्न। लिब्रा, स्कॉर्पियो और कैंसर ये तीनों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। 2 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ, बर्थ डेट 2, ठीक है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। लव लाइफ के लिए मैसेजेस आए हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्गली। यस, आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन होने वाला है। एक नई साइकिल शुरू होने वाली है। वर्ल्ड का कार्ड है। जस्टिस सर्व होना शुरू हो जाएगा क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। लक आपकी साइड में है। आपके रिश्ते की फेवर में वर्क करना शुरू हो चुका है। डिवाइन टाइम आ चुका है। तो अब आप दोनों के यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में यूनियन का कार्ड आ चुका है 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ तो प्यार इक्वल है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ये 6 ऑफ कप है, 2 ऑफ कप है, किंग ऑफ कप है। तीनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि वो प्यार तो बहुत है यहाँ पे और आपके पर्सन का भी प्यार जेन्युइन है। अगर आप उनके प्यार पे डाउट करते थे तो यहाँ डाउट की कोई बात नहीं है। हाँ, आपके साथ अनजस्टिस हुआ इसलिए आप इस पर्सन पे शायद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये पर्सन का प्यार सच्चा है, ठीक है। और यूनियन का टाइम आ चुका है। डिवाइन टाइम आ चुका है। जस्टिस का टाइम भी आ चुका है और आप दोनों के बीच में एक नई साइकिल शुरू होने वाली है जहाँ पे दूरियां ख़त्म होने की तैयारी है। यूनियन का टाइम आ चुका है इन शॉर्ट, और वो भी परमानेंट यूनियन मुझे लग रहा है, ठीक है। टावर मोमेंट हट रहा है। अनएक्सपेक्टेड वे में यूनियन होने वाला है ऐसा भी लगता है। आगे की जर्नी के लिए आपको ऑप्टिमिस्टिक रहने को कहा जा रहा है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे आपको डाउट नहीं करना है। भरोसा रखें और पॉजिटिव रहें आगे की जर्नी के लिए। और आगे के प्लान बनने वाले हैं। आपका रिश्ता किस मोड़ पे जा रहा है, आगे क्या होगा, ये सब कुछ अब आपको क्लियरिटी मिलने लगेगी। धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगेगा। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है
अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है, क्योंकि हमारा सवाल यह है कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपकी इंट्यूशन आपको बताने वाली है कि इस रिश्ते में आगे क्या होने वाला है, लेकिन आप सिर्फ अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें तो आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने वाले हैं। तो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है। आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपके पर्सन को बहुत साइन और सिंक्रोनिसिटी मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे यूनिवर्स की प्रेजेंट बता रहा है। तो यूनिवर्स का ही ये फैसला है कि आपके पर्सन को आपकी याद आती रहे। तो आपके पर्सन को आपके लिए साइन और सिंक्रोनिसिटी बार बार मिल रही है अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है, ऐसा लगता है। अनएक्सपेक्टेड वे में मुलाकात होने वाली है और अब यहाँ पे जस्टिस भी सर्व होगा। सिर्फ मुलाकात नहीं है, यहाँ पे यूनियन है, टेम्पररी नहीं परमानेंट यूनियन है, और वो भी जस्टिस के साथ। तो जस्टिस भी अब आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है। आपके पर्सन आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। माफ़ी शायद ना मांगे, लेकिन वो अपने बिहेवियर से आपको ऐसा तो ज़रूर जताएंगे कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है और वो आपको हील करना चाहते हैं। अब वो आपकी तकलीफ़ दूर करना चाहते हैं। वो आपकी तकलीफ़ की वजह बहुत बन चुके हैं, अब वो आपकी तकलीफ़ दूर करना चाहते हैं, ऐसा वो उनके बिहेवियर से आपको रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा, फील होना शुरू हो जाएगा। आपके रिश्ते के जो भी दुश्मन थे वो भी मात खा रहे हैं। मतलब कि अगर इस रिश्ते के खिलाफ कोई लोग थे तो उन लोगों के साथ यहाँ पे जस्टिस सर्व हो रहा है। तो जिस लोगों ने भी आपके रिश्ते के साथ गलत किया है, पॉलिटिक्स की हो सकती है, आप दोनों को जुदा करने में जिन लोगों का भी यहाँ पे, जिस एनिमी का भी, जिस भी दुश्मन, आपके प्यार के दुश्मन जो भी बने, आपके रिश्ते के जो भी दुश्मन बने, उन सब की हार यहाँ पे होती हुई आपको दिखेगी। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको क्या जानने की ज़रूरत है। ओम नमः शिवाय। इंट्यूशन, फेथ। मैंने कहा था आपको, ये कहा जा रहा है कि इंट्यूशन पे भरोसा करें, इंट्यूशन से कनेक्ट करें। साइन का भी कार्ड है। मैंने ये भी कहा था कि आपके पर्सन को साइन दिए जा रहे हैं। सिर्फ आपके पर्सन को नहीं, आपको भी साइन और सिंक्रोनिसिटी दी जा रही है। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें ताकि आप ईश्वर के, यूनिवर्स द्वारा भेजे गए साइन और सिंक्रोनिसिटी को रिसीव कर पाएँ। Each person's road to the inner Lord is extraordinary and personal. How liberating to listen inside and sense moment to moment what is needed. तो moment to moment आपको गाइडेंस मिल रही है इंट्यूशन के थ्रू। तो अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करें ताकि आपको सही गाइडेंस मिलती रहे। फेथ, miraculously, amazingly, everything I need always comes. Love is opening me to receive beyond anything I imagine. मैंने कहा ना अनएक्सपेक्टेड में अच्छा होगा। तो आप टावर मोमेंट का यहाँ का आना पॉजिटिव साइन है कि अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसी स्थिति निर्माण होगी कि आपका ईश्वर पे फेथ बढ़ जाएगा, आपका जस्टिस पे फेथ बढ़ जाएगा, ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे आपका फेथ बढ़ जाएगा। इस तरीके से मिरेक्युलस वे में, अमेजिंग वे में, और जैसा आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, बियॉन्ड इमेजिनेशन कुछ ऐसा होगा। अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसा होगा कि आपका ईश्वर पे भी फेथ बढ़ जाएगा और ईश्वर की न्याय व्यवस्था पे भी आपका फेथ बढ़ जाएगा। कुछ अच्छा होने वाला है इस रिश्ते में। अचानक से जो आपको इम्पॉसिबल लग रहा था वो ही पॉसिबल हो जाएगा। योर कॉल विल बी आंसर्ड, बी हम्बल। योर कॉल विल बी आंसर्ड, यू एंड योर प्रेयर्स आर नेवर हर्ड। आपने जो भी प्रे की थी इस रिश्ते के लिए, यहाँ लव लाइफ के मैसेज आए हैं इसलिए मैं ये दे रही हूँ। आपने जो भी प्रे की थी इस रिश्ते के लिए, आप जो भी चाहते थे वो आपकी प्रे सुनी गई है। इसीलिए आपका फेथ और ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने जो प्रे की वैसे ही हो रहा है सब कुछ। राइट, वाओ, आपकी प्रे सुनी गई है और वैसे ही होगा जैसा आप चाहते थे। बी हम्बल, एंगर इज़ नॉट फ्रूटफुल, लीव योर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन बिहाइंड एंड मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। ये पर्सन के साथ आपकी नई साइकिल शुरू हो रही है, जहाँ पे टॉक्सिसिटी रिलीज होकर नई साइकिल शुरू होगी, जहाँ पे कोई एंगर नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जो भी इस रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी थी वो रिलीज़ होने वाली है, नेगेटिविटी रिलीज़ होने वाली है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ रिलीज़ होकर एक नई तरीके से ये रिश्ता शुरू होगा। आपके पर्सन भी आपके साथ बहुत हम्बल होंगे। पेज ऑफ कप का कार्ड है। आपके से बहुत अच्छा बिहेव करेंगे आपके पर्सन, बहुत ही हम्बलनेस के साथ, नम्रता के साथ आएंगे वो आपके पास, और आप भी अपना एंगर और फ्रस्ट्रेशन रिलीज़ कर देंगे।
कन्फ्यूज़न, वेनिटी, सोलमेट। मैंने कहा था सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन अब आपकी वैल्यू करेंगे, अब आपके पर्सन आपकी वैल्यू करेंगे, उनके बिहेवियर में आपको चेंज दिखेगा, एक नम्रता दिखेगी, बहुत ही डाउन टू अर्थ रहेंगे अब आपके पर्सन आपके साथ। कन्फ्यूज़न का कार्ड है, सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ होगा उस वक्त आप शायद कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। मतलब कि अचानक से कुछ ऐसी स्थिति निर्माण होगी जहां आपको डिसीजन लेना पड़े, उस वक्त आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है, इसीलिए तो इंट्यूशन का कार्ड आया है कि अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी विद द टावर कार्ड कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन उस वक्त आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करना चाहिए और आपको सही गाइडेंस मिलेगी और आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी और आप सही डिसीजन ले पाएंगे। वेनिटी का कार्ड आया है, तो यहाँ यही बात है कि आपके पर्सन अपना सारा दम्भ छोड़कर आपके पास आएंगे। अगर उन्होंने अब तक बहुत ही दम्भ दिखाया था, बहुत ईगो दिखाया था, झूठा मूठा ईगो दिखाया था, अपने पैसों का पावर दिखाया हो सकता है, अपने रूप का पावर दिखाया हो सकता है, आपको ऐसा दिखाया हो सकता है जैसे आपकी कोई वर्थ नहीं है, जैसे वो ही इम्पोर्टेंट है, आप वो आपसे अबोव है हर तरीके से। अगर ऐसा वो बिहेव कर रहे थे तो बहुत ही अब डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, हम्बल हो जाएंगे इन शॉर्ट। ठीक है, तो अपनी जो दिखावा जो कर रहे थे ना वो अब छोड़ देंगे दिखावा करना, हम्बल होकर आएंगे, डाउन टू अर्थ होकर आएंगे आपके पास। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों का स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनने वाला है, इंट्यूटिव कनेक्शन बनने वाला है, टेलीपैथी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आप दोनों के बीच। लीप ऑफ फेथ, द मिरेकल ऑफ नेचर। मुझे लगता है कि आपके पर्सन ट्रैवलिंग काफ़ी सोच रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया था, तो हो सकता है वो कोई बड़ी ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप कोई बड़ी ट्रैवलिंग कर सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आप भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आपके पर्सन आपकी तरफ लीप लेंगे ऐसा लगता है। आई एम रेडी टू टेक अ लीप एंजल्स, थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। ईश्वर उनसे स्टेप लेने को मजबूर करेंगे, ईश्वर उन्हें मजबूर करेंगे, उन्हें इतने साइन और सिंक्रोनिसिटी देंगे कि आपके पर्सन को आखिर मतलब कि पुश मिलेगा ना आपकी तरफ पुश कर रहे हैं यूनिवर्स उन्हें, इसलिए उन्हें आपकी तरफ लीप लेना ही पड़ेगा। तो मजबूरी में आकर मतलब कि उन्हें इतना पुश मिलेगा कि आखिर में उन्हें आपकी तरफ स्टेप लेना ही पड़ेगा, लीप लेना ही पड़ेगा। तो कोई बड़ा फैसला लेने वाले आपके पर्सन फैसला भी लेंगे और जर्नी भी कर सकते हैं। द मिरेकल ऑफ नेचर, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू रिकनेक्ट थ्रू नेचर एंड फ्रेश एयर। अब आपका रिश्ता फिर से फ्रेशनेस के साथ शुरू होगा, एक नई फ्रेश एयर आपको महसूस होगी आपके रिश्ते में, एक फ्रेशनेस आएगी इन शॉर्ट। ठीक है, और मिरेकल यहाँ नेचर का भी बात है, तो हो सकता है आप दोनों नेचर में ट्रैवलिंग करने के लिए जाए, ऐसा हो सकता है, साथ में मिलकर नेचर की जगह पे ट्रैवलिंग करें, ऐसा हो सकता है। नेचर का यहाँ पे रोल है इस मिरेकल क्रिएट करने में। आपको क्या जानने की ज़रूरत है? मैनिफेस्टेशन, होप। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है क्योंकि आपकी प्रे सुनी गई है। ठीक है, आपकी प्रे सुनी गई है और इसीलिए आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। ये पर्सन को आप फिर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। अब यहाँ पे बात ये है कि जैसे सिचुएशन ठीक हो रही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहाँ आपको फैसला लेना पड़ेगा, ये तो मैंने कहा था, और वहाँ आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूजन में रहकर मैनिफेस्ट करेंगे तो आप मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। तो आपको ये कहा जा रहा है कि पहले तो आपको क्या चाहिए वो क्लियर करें, अपने आप के अंदर क्लियर हो जाए कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, आपको इस पर्सन से क्या चाहिए, राइट, आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको इस रिश्ते से क्या चाहिए। जो भी चाहिए वो आप क्लियर करें अपने इंटेंशन और उसके बाद मैनिफेस्ट करें।
आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर पूरी होने वाली है, ऐसा लगता है। तो कन्फ्यूज़न में से जल्दी बाहर आ जाना है आपको, ठीक है। अचानक कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको जल्दी से फैसला ले लेना है, ठीक है। कन्फ्यूज़न से निकल जाना है। होप इज़ ऑलवेज देयर इवन इफ वी कांट सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन कैन हेल्प चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन इनटू अ पॉजिटिव वन। तो एक नई उम्मीद, एक नई आशा आपको दिखेगी इस रिश्ते में, नई होप आ रही है। और सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको एक नेगेटिव पॉजिटिव सिचुएशन होने के आसार दिख जाएंगे, इन शॉर्ट। तो बहुत जल्द आपको एक होप मिलने वाली है इस रिश्ते में। ये होप को देख रहा है ये पर्सन, आपकी कितनी होप है, कितनी पॉजिटिविटी है, ऐसा वो देख रहा है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप आगे की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं अब कि ये जर्नी आपको किस दिशा में ले जानी है, आपको इस रिश्ते को किस दिशा में ले जाना है। तो आगे की स्ट्रेटेजी अब आप बना सकते हैं। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन दिस मोमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपैशन। आपको ये कहा जा रहा है कि जब भी आप फैसला लेने बैठेंगे थोड़ा शांत रहेगा, थोड़ा शांत रहिएगा, रिफ्लेक्ट करिएगा और कंपैशन के साथ फैसला लीजिएगा। हो सकता है कि आपके साथ इतना गलत हो चुका है, क्योंकि वैनिटी का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके साथ कुछ गलत तो हुआ है। एनिमीज भी है इस रिश्ते के, जो एनिमीज आपको अफेक्ट भी कर चुके हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़े हाश होकर सोचें, तो ये मत करिएगा, हाश मत होइएगा, थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा पेशेंस रखें और थोड़ा कंपैशनेट भी बने। थोड़ा लव, काइंडनेस और कंपैशन के साथ आपको रिफ्लेक्ट करने को कहा जा रहा है। शांत चित्त से सोचेगा, इन शॉर्ट, ठीक है। कन्फ्यूज और इम्पेशंस होकर कुछ नहीं सोचना है, डिसीजन नहीं लेना है। बहुत ही शांति के साथ रिफ्लेक्ट करें, हर एंगल को देखें और थोड़े लव और काइंडनेस के साथ इस रिश्ते को देखें। आपको ये कहा जा रहा है, इतना हाश मत हो जाएगा। पार्वती, डिफीट ऑफ एनिमीज, डेफिनेटली आपके रिश्ते के जो भी एनिमीज हैं उन्हें तो हार मिलेगी ही मिलेगी। विक्ट्री ओवर ऑब्स्टेकल्स, तो गणपति बापा यहाँ आ चुके हैं, तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स थे वो हटा दिए जा रहे हैं, उस पर आप विक्ट्री हासिल कर लेंगे। स्ट्रेंथ इन एजेंटिज्म, आप एक स्ट्रॉन्गनेस आपके अंदर आएगी, आपका रिश्ता भी स्ट्रॉन्ग होगा और एक हाई लेवल पे जाएगा आपका रिश्ता। आप दोनों के बीच में ट्रस्ट भी बढ़ेगा आगे की जर्नी में, ऐसा लगता है। जो भी आपका ट्रस्ट टूटा गया था ना, फिर से एक नया ट्रस्ट डेवलप होगा आप दोनों के बीच, खास करके आपके अंदर। आप इस पर्सन पे दोबारा ट्रस्ट डेवलप करेंगे, ऐसा लगता है, बिल्ड करेंगे। यूनियन विथ अ स्पिरिचुअली पावरफुल लाइफ पार्टनर, यूनियन तो दिख ही रहा है क्योंकि डिवाइन टाइम आ चुका है, तो यूनियन तो होगा आपका। ये स्पिरिचुअल पार्टनर है, सोलमेट कनेक्शन है, तो ये आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, तो इनके साथ डेफिनेटली आपका यूनियन होगा, ठीक है। ऑब्स्टेकल हट रहे हैं, एनिमीज को मात मिल रही है। हाँ, थोड़ा ऐसा बन सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और क्लियर रहना है। और आपको ये कहा जा रहा है खास करके कि थोड़ा कंपैशनेट रहकर सोचिएगा, ठीक है। जो भी डिसीजन ले थोड़ा कंपैशनेट रहिएगा, थोड़ा काइंडनेस और लव और कंपैशन के साथ डिसीजन लीजिएगा। हाश मत हो जाएगा तक, मगर क्योंकि अगर आप हाश हो जाएंगे तो आप अपने साथ भी गलत कर लेंगे और दूसरों के साथ भी गलत कर सकते हैं। बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने को कहा जा रहा है, ठीक है। लेकिन खास करके अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा, आपकी इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रही होगी वहीं से ही डिसीजन होगा। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।